see the fire in your eyes, it makes me feel, it takes me high, so bring it on, girl. Dance floor. लॉयर ली, आज मुलाकात हो सकती है क्या? जितना जल्दी हो सके। काम मुकम्मल चाहिए मुझे, चाहे इसका कोई फायदा हो या ना हो। अगर रेजिडेंट आईडी है हमारे पास तो काफी है। जी ठीक है सर, थोड़ी देर में मुलाकात करता हूं आपसे। वो आज रात तक विल तैयार करवाना चाहते हैं। वो कानूनी पेपर वर्क करवाना चाहते हैं, बिल्कुल लीगल तरीके से, और इस तरह सारे एसेट्स उनके अपने बेटे जॉन जे के नाम हो जाएंगे। लगता है बहुत ही जल्दी में है वो। चाशिया, कुछ बात करनी है तुमसे। तुम दोनों यहाँ आराम से बात करो, मुझे थोड़ा काम से जाना है। क्या बात है? काफी परेशान हूं मैं इस बात को लेकर। एक लड़के को पटाने के लिए क्या करना होगा मुझे? ये मुझे कैसे पता होगा? मैं जानती हूँ ये कि तुम्हें पता है, क्योंकि जब भी तुम जॉन्जे के सामने होती हो, कभी अपने बाल हटाती हो इस तरह से, कभी पानी पीती हो आराम से। पता है, सब जानती हो तुम। अब बताओ मुझे क्या करूँ मैं? कैसे पटाऊं किसी को? तुम कहना क्या चाह रही हो आखिर? क्या तुम्हें लड़ाई करनी है मुझसे? सिर्फ पूछ रही हूँ मैं तो, बस थोड़ी जल्दी में हूँ मैं। किस बात की जल्दी है? मैं चाहती हूँ कि जॉन्जे मुझसे प्यार करे, और इसके लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो ये बात है, काफी आसान है ये तो। आसान है? हाँ ना। जॉन्जे को दूर रहना पसंद है लोगों से दरअसल, ताकि वो उन्हें मिस करे। अगर तुम हमेशा इस तरह उसके आसपास घूमती रहोगी तो मसला हो सकता है ना। वो तुमसे बोर होकर परेशान हो जाएगा, समझी? क्या सच में? हाँ सच में। झूठी कहेंगी। क्या? क्योंकि तुमने मेरी आंखों में नहीं देखा और अपने कानों और बालों को हाथ लगाया। झूठे लोगों को बहुत ही आसानी से पहचान जाती हूँ मैं, और तुम्हारी चालाकियाँ भी अच्छे से समझ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तुमने जो कहा उसका उलट करूंगी। अब जॉन्जे के सामने धमाल डालूंगी मैं, और उसके आसपास ही रहूंगी, दूर नहीं जाऊंगी उससे। हाँ। किस मिट्टी की बनी हुई है ये औरत? हाँ, हद है, कितना अजीब बिहेव करती है। क्या बकवास है। क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो तुम? लाइब्रेरी जा रहा हूँ। अब वो क्या होता है? पढ़ाई होती है वहाँ। हटो यार, क्या मसला है तुम्हारे साथ? हाँ, रास्ते में आई जा रही है। क्या इरादा बना तुम्हारा मुझसे प्यार करने का? आखिर कोई इरादा एक दिन में कैसे इंसान इरादा कर सकता है? अभी तक नहीं बना इरादा। चलो थोड़ा और टाइम दे देती हूँ मैं तुम्हें, सोच लो। चलो साथ लाइब्रेरी चले। क्या मुसीबत है यार, घर में बैठो। अरे यार, नमदू कहाँ है? कहीं चला गया वो। चला गया? बाहर गया है? ताइयो बात सुनो, बाहर जा रहे हो क्या? नहीं तो आज पूरा दिन घर पे ही रहूंगा मैं। हाँ, सच में?
क्या करूं फिर? वैसे एक बात है, हम में से सबसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करने की। क्या ख्याल है? मुझे इल्म की बहुत ज्यादा कमी है तुम्हारे अंदर दरअसल, और कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक कहा, बहुत कमी है मुझ में। तो ठीक है फिर, चलो साथ में चले, आ जाओ। ठीक है। दूर हटो यार, क्या कर रही हो? अब जाओ कपड़े बदल के आओ, पहले जल्दी जाओ, जाओ 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 जल्दी जाओ, इंतजार कर रहा हूं। हाँ, बुक उठा लो, जो भी समझ आए पढ़ने के लिए। मैं हिस्ट्री सेक्शन में जा रहा हूँ, एक बुक ढूंढनी है मुझे। जोंजे, यहाँ आहिस्ता से बात करो, समझ आई? लेकिन क्यों? सब पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए। ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहाँ आकर मैं तुम्हारे कान में बात कर सकती हूँ, करीब से। क्या बात है, जब भी यहाँ हूँ ये लोग नोट जरूर पकड़ाते हैं मुझे, समझ से बाहर। माफ करना, अगर आपको इसी तरह शोर करना है तो बाहर चले जाइए। क्या लिखा है इसमें? उसने कहा है कि मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। आराम से, आराम से। अरे छोड़ो, बैठो। किम डम योंग, जोसियन खानदान के 5वें बादशाह सियोंजो, 22 सितंबर 1572 को पैदा हुए। उनकी शादी संग क्यूंग संग, जनरल अफेयर्स मिनिस्टर की बेटी से हुई। अगले साल उसकी बीवी फेफड़ों के मर्ज से मर गई। उसने दोबारा कभी शादी नहीं की। किंग सियोंजो को तकरीबन 27 साल की उम्र में ह्यूब कॉक हाइन का सरदार बना दिया गया था। उसी साल 11 दिसंबर को 27 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। क्या कोई बुरा ख्वाब देखा है आपने? काफी दिनों से आ रहे हैं ऐसे ख्वाब। सोने से जी घबराने लगता है मेरा। क्या ख्वाब है और क्या हकीकत है, फर्क बताना बहुत मुश्किल है। ये कमजोरी की भी अलामत हो सकती है। ऐसा है क्या? किंग सियोंजो को तकरीबन 27 साल की उम्र में ह्यूब कॉक हाइन का सरदार बना दिया गया था। उसी साल 11 दिसंबर को 27 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। एक बात बताओ, दिसंबर का चांद पूरा होने में कितना वक्त है? 20 दिन बाद ये चांद मुकम्मल हो जाएगा मेरे सरदार। 20 दिन है। 20 दिन। मेरे सरदार, जो कहने जा रहा हूं उसके लिए माजरत। इसके इलाज के बाद ही मालूम हुआ है मुझे, ये कोई आम इंसान नहीं है। अगर ये सच में एक जलपरी है जैसे कि लोग कहते हैं, और मैंने भी ऐसे ही सुना है, अगर ये इसी तरह जमीन पर ही रही तो कभी ठीक नहीं हो सकेगी मेरे सरदार। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके इसे दोबारा समंदर में भेज दें। एक यही रास्ता है इसके ठीक हो जाने का। इस तरह इसकी जान बच सकती है। भरी जवानी में कैसे मौत हो गई? हम उम्र था मेरा। हाँ। मम्मा ये देखिए मुझे क्या मिला। उस शहजादी जलपरी ने
आंसुओं से भरी आंखों से एक और मर्तबा शहजादे की तरफ देखा और खुद को समंदर वापस भेज दिया। उसे अपना जिस्म समंदर की झाग में तब्दील होता हुआ महसूस हुआ। परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत जल्द होश में आ जाएंगे। यकीन है मुझे भी। मैंने काफी सोचा इस बारे में। मेरा नहीं ख्याल कि ये नशे में गाड़ी चला रहे थे। मैं भी सबको यही कह रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि ईडीआर रिकवर नहीं हो सकता? नहीं, उनसे नहीं हो पाया। इनका सेलफोन मिला है क्या आपको? हाँ मिला है मुझे। दरअसल इनका जो फोन है वो मेरे नाम पर है, इसलिए मुझे फोन के सारे रिकॉर्ड्स मिल गए हैं। लेकिन एक्सीडेंट से पहले कुछ खास नहीं है इसमें। क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ अपने साथ? ठीक से देख लूंगा मैं। क्या तुम पता लगवा सकते हो? दरअसल बात यह है कि मेरे काफी दोस्त पुलिस में हैं। पता करवाऊंगा मैं उनसे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारी अम्मी ने तो कहा था इस बात को ज्यादा बढ़ावा ना दूं मैं, लेकिन मैं तो यहाँ किसी को जानती तक नहीं। परेशान ना हो आप, ठीक है? बहुत शुक्रिया बेटा। जोंजे, तुम मुझसे योंग योंग डोंग पर 7 बजे आकर मिलो, मैं इंतजार करूंगा, भूलना नहीं। चलो तुम्हें घर छोड़ाता हूँ मैं। नहीं, अभी मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। कौन? वो सरकारी मुलाजिम? भूलो मत, तुम्हारा कर्फ्यू चल रहा है। लेट मत होना, पहले बता रहा हूँ, वरना बाहर निकाल दूंगा तुम्हें घर से। ठीक 8 बजे, समझ गई ना? मेरी जान, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल मैं यहाँ किसी काम से आई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ खाना खा लेती हूँ अगर तुम फ्री हो तो। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था। दरअसल मेरा एक अपॉइंटमेंट है। ओह, तो ये बात है। किस चीज का? छोटी सी पार्टी है बस। चलो कोई बात नहीं, जाओ तुम जाके एंजॉय करो। मैं कौन सा यहाँ पहले तुम्हें बता के आई थी। 1 मिनट रुको। हेलो, हाँ बस मैं निकलने ही वाला था। सर मुझे माफ कीजिएगा, दरअसल मेरे घर में एक इमरजेंसी हो गई है। क्या हम किसी और दिन मिल सकते हैं? ओह चलो कोई बात नहीं, ख्याल रखो तुम। चलो साथ खाना खाते हैं, अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है। ये तो अच्छा हो गया। मेरा ख्याल है हम हेयॉन को भी कॉल कर लेते हैं और साथ में डिनर करते हैं। अच्छा आइडिया है ना, बताओ? हाँ जरूर। कौन हो तुम? यूजियोंग होंग यहाँ है, वो मेरा दोस्त है। क्या आप किमचिन हैं? नहीं, मैं किम नहीं, मैं शिम चोंग हूँ। अच्छा ठीक है। क्या हुआ, आज आए नहीं क्या वो? वो दरअसल एक शख्स की जान बचाते वक्त कुछ दिन पहले वो दरिया में गिर गया था। उसके बाद उसे हार्ट अटैक आ गया। जब तक उसे हॉस्पिटल लेके गए उसकी मौत हो गई थी। एक्सक्यूज मी, क्या आप वही हैं जिन्होंने मुझे कॉल की थी? मैं ही हूँ किमजिन। जी मैंने ही कॉल की थी आपको। तो फिर क्या हुआ? कहाँ है वो, मुझे बताओ। तुमने कहा वो मर गया? बहुत मुआफिजा था, उसे मालूम था पहले से कि ये सब होगा, और ये उसके लॉकर से मिला मुझे आपके नंबर के साथ। पिंक कलर? खुशी के आंसू निकलने से पिंक मोती बनता है? हाँ वही, लेकिन इस जमीन पर हमें खुशी से रोने का मौका बहुत ही कम मिलता है। मैं भी सिर्फ एक ही बार रोया हूँ। जब भी मैं रोया हूँ हमेशा गम में ही रोया हूँ मैं। उसने कहा था जब से जमीन पर आया सिर्फ एक बार खुशी से रोया है, और उसके खुशी के आंसू की वजह तुम थी। शायद वो अपना अच्छा वक्त यहीं छोड़कर जाना चाहता था। बहुत प्यार करता था वो तुमसे, हमेशा तुम्हारा ही जिक्र करता था मुझसे।
मुझे नहीं पता था कि उसका कोई दोस्त होगा जिसे वो ये सब बताता होगा। उसने मुझसे बहुत सारे राज छुपाए हैं। क्या इसीलिए तुमने छोड़ दिया उसे? मुख्तलिफ लोग ही राज को जन्म देते हैं, क्योंकि वो अपना आप जाहिर ना करे, और आखिर में वो राज हमें तकलीफ पहुंचाते हैं। वो जिसके पास राज हो और वो जिसे वो ना मालूम हो, दोनों तकलीफ उठाते हैं। अगर वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो तो कभी भी साथ नहीं हो सकते वो लोग। क्या ये बात वाकई सच है? इससे आप सिर्फ दूसरे को तकलीफ दोगे और कुछ नहीं। तो फिर कैसे साथ हो सकते हो? प्यार करते हो सिर्फ इसलिए? उसने कहा उसे इस बात का बहुत अफसोस था, क्योंकि उसका दिल किसी एक ही शख्स के लिए धड़कता है, और फिर चाहे ये एक दिन धड़कना बंद ही क्यों ना कर दे, उसे कभी भी अफसोस नहीं होगा यहाँ आने का। जब तुम्हें पता चला कि वो कौन है, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी याददाश्त क्यों नहीं मिटाई। तो उसने कहा जो आपसे प्यार करता हो, आपकी हकीकत जानकर भी आपसे प्यार करेगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसकी यादें उस शख्स के साथ जुड़ी रहेंगी जिससे वो बेहद प्यार करता था। मुझे अब चलना चाहिए। अब ये कौन आ गया है? कौन हो तुम? वायलेंस भी नहीं तुम्हारे पास? क्या तुम सच में पुलिस ऑफिसर हो? डरा दिया। हाँ, हेलो। हेलो जॉन जी। बोलो जल्दी। हाँ, क्या हुआ तुम्हें? बीमार हो क्या? हाँ, बुखार हो गया है शायद मुझे। क्या हो गया? कहाँ हो तुम? घर पे हो क्या? वहां क्या कर रही हो तुम यार? वहीं पे इंतजार करो मेरा।
आता हूँ थोड़ी देर में। तुम वही हो ना? तुम ही मेरा पीछा कर रहे थे ना? मेरे घर के सामने भी तुम खड़े थे। मिस्टर नम कहाँ है? उनका मोबाइल फोन आखिर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? काफी सवाल करते हो तुम। सही समझे तुम। और उन सवालों का जवाब जाने बिना मैं किसी को जाने नहीं देता। तो शराफत से मेरे सवालों का जवाब दे दो, क्योंकि मैं जरा जल्दी में हूं उस वक्त। कैसी जल्दी? जल्दी से एक एड्रेस लिख लो। यून होंग डियोंग 29/21। क्या तुम और तायो 30 मिनट में यहाँ पहुंच सकते हो? नहीं, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। पुलिस को खबर करूं क्या? हाँ कर दो, ताकि वो मुझे भी पकड़ ले। यार अगर तुम्हें ठीक नहीं लगा तो वहां गए क्यों हो तुम? यार आसपास किसी भी टैक्सी को बुला लो, 4 गुना ज्यादा पैसे दोगे तो पुलिस से भी जल्दी पहुंचा देगा तुम लोगों को। उन्हें कहना कि यहाँ पहुंचते ही जोर जोर से हॉर्न बजा। समझ गया तुम? बाहर आ जाओ तुम सब, अपने अपने पैसे ले जाओ। जो भी मुझे रिवर फौरी लेकर जाएगा उससे 10 गुना मिलेगा। मेरे साथ आ जाएं आप। क्या तुम गाड़ी थोड़ी तेज चला सकते हो क्या? ठीक है सर। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। अपना फोन तक चार्ज नहीं करती है औरत। प्लीज गाड़ी तेज चलाओ यार, वो बीमार है बहुत और अकेली भी है। आपकी हालत मुझे बहुत खराब लग रही है। अपना मुंह बंद करो। तकलीफ दोगे और कुछ नहीं, तो फिर कैसे साथ हो सकते हो? प्यार करते हो सिर्फ इसलिए? तो क्या हम कभी एक नहीं हो सकेंगे? कहाँ गए हो यार? इतनी ठंड है। चली जाओ वापस, ये बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि ज्यादा देर नहीं हुई है अभी। क्या चले जाना चाहिए? क्या मतलब चले जाना चाहिए? जॉर्जे, तुम ठीक तो हो ना? ठीक तो हो ना तुम? क्या फिर से तुम सड़क क्रॉस करते हुए गिर गई क्या? जॉर्जे,
तुम्हें ये चोट कैसे लगी? हाँ, पहले तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ था? हाँ? 어디선가 언젠가 너를 만나 사랑하다 멀어져 봤던 사람처럼 जॉन जी, 널 보며 मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। 어딘가가 자꾸 राजों का समंदर हूँ मैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें चोट लगे, बीमार पड़ जाओ, जख्मी हो जाओ मेरी वजह से। तुम्हें उदास देखना मुझे पसंद नहीं। मैं किसी भी हाल में तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। 너의 손을 잡고 तो फिर मैं वापस चली जाऊंगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जाना होगा मुझे। तुमने पूछा था ना कि मैंने क्या सोचा तुमसे प्यार करने के बारे में। हाँ, कर लिया इरादा, बिल्कुल कर लिया। तो इसीलिए मत जाओ। 끝내닫고 싶은 내 삶의 마지막 순간 어디선가 언젠가 너를 만나 사랑하다 멀어져 봤던 사람처럼 두려워 너의 손을 잡고 있는 순간에도 क्या तुम ठीक हो अब? मुझे अब वापस समंदर में लौटना होगा। यही एक वाहिद रास्ता है जिससे हम दोनों जिंदा रह सकते हैं। जैसे हम पहले अलग हुए थे और तुम सब कुछ भूल गए, हमें वैसे ही रहना चाहिए था। मैं अब लौटकर यहां कभी भी वापस नहीं आऊंगी। इसलिए तुम्हें सब कुछ भूलना होगा, लेकिन ये मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। कुछ पूछना चाहता हूं तुमसे। पहली मर्तबा जब अलग हुए तो क्यों याददाश्त मिटाई मेरी तुमने? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा हर लम्हा तकलीफ में गुजरे, इसलिए। अगर तुम ऐसा ना करती तो मेरा हर लम्हा तुम्हारी चाहत में गुजरता। लेकिन इस बार तुम मेरी याददाश्त नहीं मिटाओ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी याददाश्त नहीं मिटाओगी। चाहे कितनी ही तकलीफ हो, मैं ये यादें हमेशा साथ रखूंगा।